मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के डामटा में आयोजित यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि देने के साथ ही मुगरसंती पट्टी के 65 गांव के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज के डांडा देवराणा मेला को राजकीय मेले के कैलेंडर में सम्मिलित करने और टिकरा टॉप में खेल मैदान व हेलीपैड का निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डामटा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक संस्थान की आवश्यकता का आकलन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में प्रतिभाग करने डामटा पहुंचे। इस मेले के आयोजन के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजातीय क्षेत्र को पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको मजबूत करने के साथ साथ अनेक जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगर मैं आपके पुरोला विधानसभा की बात करूं तो पुरोला विधानसभा उत्तराखंड का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणा अगर किसी क्षेत्र में हुई है तो पुरोला विधानसभा में हुई है। अब जब ये घोषणा की बात करते हैं तो मैं इनसे कहता हूं पहले पुरानी वाली घोषणाएं सब पूरी करवाइए। इतनी सारी घोषणाएं इन्होंने करवा ली है यहाँ पर। और ये विधायक जी जब भी आते हैं, जब ये विधायक जी, जब आप लोग सोचते होंगे कि ये कहाँ चले गए 1-2 दिन यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो ये 1-2 दिन कहीं नहीं दिखते। ये इतने सारे पत्र लिख कर लेके आते हैं मेरे पास और घूमते रहते हैं सचिवालय में, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और लगातार क्षेत्र की कामों के लिए मैं देखता हूँ एक सेक्शन में जाते हैं। हमारे जिलाधिकारी मेहरबान जी बैठे हैं, ये अपर सचिव रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ बड़ा कठिन होता है काम करवाना। काम आसानी से होते ही नहीं है क्योंकि बहुत काम पूरे प्रदेश के काम होते हैं। जो वहाँ ज़्यादा पैरवी कर पाता है उसके काम तेजी से बढ़ते हैं, तो इनको इसमें भी महारत हासिल हो गई है। सूरत स्टेडियम डामटा कांडी में आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में जुटे स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मेले में जुटे ग्रामीणों के साथ रमाई, जौनसार, जौनपुर क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जन समुदाय को इस समारोह के आयोजन एवं लोक पर्व इगास बग्वाल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समारोह के जरिए महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास किया है। राज्य सरकार इस तरह के प्रयासों को निरंतर प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री ने इस समारोह के आयोजन हेतु 5 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य की समृद्ध परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रही है। खेलों से संबंधित अवस्थापनाओं एवं सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। युवाओं की प्रतिभा व कौशल के विकास, खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु इस बार के बजट में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अलग से प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का गौरव मिला है। इससे राज्य में खेल गतिविधियों को नई ऊंचाई मिलेगी और राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का बेहतर अवसर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना घाटी क्षेत्र के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के चलते इस क्षेत्र में पर्यटन एवं तीर्थाटन के विकास की विपुल संभावनाएं हैं, जिन्हें साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने यमुना घाटी क्षेत्र के धार्मिक क्षेत्रों को विकसित कर श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट विकसित करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत यमुना नदी के तटों पर विभिन्न प्रकार के घाट बनाकर विशेष आरती की व्यवस्था की जाएगी। मैं आज दिवाली भगवान के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि भगवान श्री राम की सबको कृपा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर क्योंकि अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी हैं, खेल के आयोजन भी हैं। ये इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के आयोजन हमारे सीमांत क्षेत्रों के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में और छोटे स्थानों से भी अनेक बड़ी प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं। उनके खेलों के क्षेत्र में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है।
इसलिए इस प्रकार के आयोजनों को हमारी सरकार भी प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है और इन आयोजनों को हर प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेल भी राज्य के अंदर आयोजित होने वाले हैं, जो हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह के प्रयासों से इस क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिकी को भी संबल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।